हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोनू मास्टर के इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी और बायोलॉजी में पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क जो है यानी कि ब्रेन जो है 3 भागों में बटा होता है। चलिए यहाँ पर लिखकर मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ब्रेन का 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में 3 भाग होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क में 2 भाग होता है, कर्पोरा और सेरिब्रल। ये सेरिब्रम है, ये सेरिब्रल है। पश्च मस्तिष्क में 2 भाग होता है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। ये दोनों एक ही लिखा गया है, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसका काम क्या क्या है और ये काम क्या क्या करता है। तो दोस्तों अग्र मस्तिष्क में 3 भाग जो होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम का जो काम है ये मेमोरी को कंट्रोल करता है। क्या करता है? मेमोरी को कंट्रोल करता है और सबसे ये बड़ा भाग होता है। तो चलिए अब जानते हैं थैलेमस का काम। ये बाहर गर्मी, बाहर ठंडा, बाहर से कोई पीट रहा है तो कौन एहसास दिलाता है? थैलेमस एहसास दिलाता है। चलिए अब हाइपोथैलेमस के बारे में जानते हैं। ये अंदर गर्मी, अंदर ठंडा, दर्द, भूख, पसीना, प्यास को कौन एहसास दिलाता है? हाइपोथैलेमस। चलिए अब मध्य मस्तिष्क में जानते हैं कि कर्पोरा का काम क्या है। तो कर्पोरा देखने और सुनने में सहायक होता है और सेरिब्रल जो है स्पाइनल कार्ड को कंट्रोल करता है। क्या करता है? स्पाइनल कार्ड को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम ये बैलेंस बनाने का काम करता है और मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये श्वसन और पाचन को कंट्रोल करता है, यानी कि खाना पचाता है और सांस लेने का काम को सहायक होता है। तो दोस्तों ये तो हुआ शॉर्ट में कि ये काम क्या क्या करता है। अब चलिए जानते हैं बारीकी से इसको। तो पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, मैं आपको पूरे बारीकी से मैं इसको समझाता हूँ कि ये काम क्या क्या करता है। तो चलिए फिर समझते हैं सेरिब्रम को। इसको बारीकी से समझेंगे, बारी बारी से सबको समझेंगे, लेकिन चलिए पहले सेरिब्रम को समझते हैं। तो चलिए आपको मैं एक फिगर बनाकर मैं समझा रहा हूँ, तो समझिएगा। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर फिगर बना दिया है मानव मस्तिष्क का। अब इसको बारीकी से समझते हैं। तो दोस्तों इसको समझने से पहले नर्वस सिस्टम को जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों नर्वस सिस्टम जो है पूरे ब्रेन के सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि पूरे ब्रेन को सिस्टम को क्या कहा जाता है? नर्वस सिस्टम। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया है कि मानव मस्तिष्क जो है 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो ये हमारा अग्र मस्तिष्क है। क्या है? ये इतना जो है अग्र मस्तिष्क है और ये मध्य मस्तिष्क है और पश्च मस्तिष्क यहाँ पर है हमारा। सबसे बड़ा जो भाग होता है अग्र मस्तिष्क होता है। कितना? 66% यही होता है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, ये हमारा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा ब्रेन है ये कौन सी झिल्ली से बंधा होता है? मेनिंग जॉइंट से। और मेनिंग जॉइंट के ऊपर जो हड्डी होता है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 8। ये याद रखिएगा। जब भी आपके सिर में जोर से चोट लग जाता है तो सीधे ब्रेन में नहीं लगता है, कहाँ लगता है? मेनिंग जॉइंट में। और जब मेनिंग जॉइंट में सूजन होता है तो कौन सा रोग होता है? मेनिंग जॉइंटिस। कौन सा रोग होता है? मेनिंग जॉइंटिस। ये याद रखिएगा। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। तो चलिए अब समझते हैं अग्र मस्तिष्क में जो 3 भाग होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसको समझते हैं। सेरिब्रम का काम दोस्तों ये मेमोरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। क्या करता है? मेमोरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। जिसका सेरिब्रम खराब हो जाता है उसका मेमोरी खराब हो जाता है, उसे भूलने की बीमारी हो जाती है। वो आदमी किसी व्यक्ति को पहचान भी नहीं पाता है कि ये कौन है, क्या है। आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे कि कोई व्यक्ति अपने परिवार को ही नहीं पहचान पाता है।
क्यों? क्योंकि सेरिब्रम खराब है, मेमोरी खराब है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं? आधा पागल बोलते हैं। सेरिब्रम दोस्तों एक ही चीज़ को बार बार सोचने से ये खराब हो जाता है, ये काम ही नहीं करता है। आप देखे होंगे कि कोई कोई टीचर बिना किताब के पढ़ाते हैं और कोई कोई टीचर क्या होता है कि किताब लेकर पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाने के अलावा किसी दूसरे चीज़ पर वो ध्यान लगाए रहते हैं, इसलिए उनका सेरिब्रम यानी मेमोरी खराब हो जाता है। ये नहीं कि वो टीचर कमज़ोर हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो ये सब बात नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं कि सेरिब्रम तेज कैसे होता है। तो दोस्तों सेरिब्रम उम्र के हिसाब से 3 साल से 15 साल तक ही बढ़ता है और लास्टली 25 साल तक बढ़ता है। कितने साल तक बढ़ता है? 25 साल तक। इसलिए दोस्तों आप देखे होंगे कि अच्छे अच्छे स्कूलों में ड्राइंग सिखाया जाता है बच्चों को और खेलने के लिए दिया जाता है, प्रोग्राम कराया जाता है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, यानी तरह तरह का उनका ऊपर बोझ दिया जाता है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट उनके ऊपर बोझ दिया जाता है। तब वो बच्चा जो है आगे जाकर क्या होता है? तेज बन जाता है, यानी कि उसका सेरिब्रम जो है तेज हो जाता है। इसलिए बच्चों को केवल पढ़ाई पर फोकस नहीं दिलवाना चाहिए, इसके अलावा खेल कूद प्रोग्राम सभी पर ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होता है कि ध्यान एक तरफ नहीं जाता है और ब्रेन भी बढ़ता है। बच्चों को इसके लिए अच्छे स्कूलों में और अच्छे अच्छे ट्यूशन में भेजना चाहिए जो आपके बच्चों का भविष्य अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सके। आजकल तो सभी टीचर ही बन गए हैं, जो जिस गुरु के पास पढ़े हैं उसी गुरु का अपमान करके, बुराई करके आपके बच्चों को दिमाग बढ़ाने के बजाय उसके दिमाग में कचरा भरने का काम करते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी क्या हो गया, ये शिक्षा को अपना धंधा बनाकर बैठे हैं। ऐसे झोला छाप टीचर और डॉक्टर के पास नहीं भेजना चाहिए जो यूट्यूब देखकर रात भर रट कर बताते हैं। इससे आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो चलिए छोड़िए इन बातों को, आइए अब समझते हैं, इन टॉपिक पर समझते हैं। तो सेरिब्रम के बारे में तो मैंने बता दिया है। अब चलिए अब थैलेमस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये थैलेमस जो है ये एक्सटर्नल चीज़ों को बताता है। क्या बताता है? एक्सटर्नल चीज़ों को बताता है, यानी बाहरी चीज़ों को भी ये बताता है। जैसे ठंडी के दिनों में ठंडा और गर्मी के दिनों में गर्मी का महसूस कौन कराता है? ये थैलेमस कराता है। अगर मान लीजिए आपको कोई पीटता है या आपके पीठ पर कोई थपथपाता है तो ये कौन एहसास दिलाता है? थैलेमस दिलाता है। अब आइए हाइपोथैलेमस के बारे में जानते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या करता है। तो दोस्तों हाइपोथैलेमस जो है ये इंटरनल चीज़ों को बताता है या उत्तेजित करता है। तो दोस्तों हाइपोथैलेमस 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर आप सल्फर की मात्रा यानी गर्म खाना खाते हैं, जैसे प्याज लहसुन तेल मसाला खाते हैं, तो ये जल्दी उत्तेजित हो जाता है। कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जब उत्तेजित होता है ना तो ये पूरे माइंड को डिस्टर्ब कर देता है। क्या करता है? ये जो माइंड जो है ये पूरे माइंड को डिस्टर्ब कर देता है। हाइपोथैलेमस जब उत्तेजित हो जाता है तो इसी के उत्तेजित होने के कारण आदमी में क्या होता है कि गुस्सा आता है और शरीर के अंदर गर्मी ठंडा दर्द भूख प्यास ये इसी के कारण लगता है। इसीलिए साधु संत जो होते हैं ना लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। अब चलिए कर्पूरा के बारे में जानते हैं कि कर्पूरा क्या करता है। तो दोस्तों कर्पूरा जो है ये हमें सुनने और दिखने में मदद करता है, यानी हमारे ईयर्स को कंट्रोल करता है और आइस को कंट्रोल करता है। जिसका कर्पूरा गड़बड़ रहेगा उसका सुनाई और दिखाई कम पड़ता है। अगर उसको 20 बार बोलिएगा ना तब उसको जाकर समझ में आता है, और किसी को बहुत ध्यान से देखेगा ना तब उसको पहचान में आता है कि ये कौन आदमी है। तो कर्पूरा क्या करता है? देखने और सुनने का कार्य करता है। चलिए अब जानते हैं सेरिब्रल के बारे में। ये सेरिब्रम है, ये सेरिब्रल है। तो दोस्तों सेरिब्रल का काम है स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करना। चलिए मैं चित्र में बता देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये कमर तक रहता है। कितना कहाँ तक रहता है? कमर तक रहता है। ये स्पाइनल कॉर्ड इसको बोला जाता है। इसमें 31 जोड़े नसें होती हैं, यानी कि नस
31 जोड़े होते हैं। कितना? 31 इधर होता है और 31 इधर होता है। तो चलिए अब इसको बारीकी से समझते हैं। तो दोस्तों हमारे शरीर को कंट्रोल 90% ब्रेन ही करता है। कौन करता है? पूरा ये ब्रेन ही करता है। और उसके बाद कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ये कैसे करता है चलिए इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका दिमाग जो है, ब्रेन जो है कहीं और बिजी है, तो अपने बॉडी का कंट्रोल किसको दे देता है? स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है। अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं और कोई आपको पीछे से आकर आपके पास चिल्ला देता है तो आप चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। तो बाद में फिर कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रल करता है। तो यही पहचानता है कि कौन व्यक्ति है और क्या है, तब जाकर ये हमारा शरीर जो है कंट्रोल हो जाता है। अगर आपके शरीर में कहीं पीड़ा हो तो वो कौन पहुंचाता है सेरिब्रल तक? स्पाइनल कॉर्ड। कौन पहुंचाता है? स्पाइनल कॉर्ड। जैसे मान लीजिए डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो सुई किस में देता है? स्पाइनल कॉर्ड में देता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का संपर्क टूट जाए, और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का संपर्क जब टूट जाता है तब आप कहीं भी चीड़ फाड़ कीजिए, आपको दर्द महसूस नहीं होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड में इसी में सुई दे देता है, तो इसका जो है संपर्क टूट जाता है। तो आप चीड़ फाड़ कहीं भी करते हैं तो आपको दर्द महसूस नहीं होता है। तो ये कुछ समय के लिए होता है, फिर उसके बाद ये अपने आप जुड़ जाता है। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का संपर्क जब टूट जाता है तो आदमी क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है, या फिट मार दिया, यही आदमी बोलते हैं ना। इस पर पानी छिड़कते हैं ना तो ये क्या हो जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में क्या हो जाता है कि संपर्क जुड़ जाता है, तब वो आदमी क्या हो जाता है कि ठीक हो जाता है, बेहोश से बाहर हो जाता है। और जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम ही नहीं करेगा ना तो आदमी कोमा में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कोमा में चला जाता है। कोमा में जब चला जाता है ना तो उसको आदमी अधमरा बोलते हैं। कोमा से लौटेगा कि नहीं लौटेगा ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। ये तो हो गया। अब चलिए अब जानते हैं सेरिबेलम के बारे में। किसके बारे में? सेरिबेलम के बारे में। तो दोस्तों सेरिबेलम ये बैलेंस बनाने का काम करता है। जब कोई व्यक्ति नशा कर लेता है तो सेरिबेलम काम ही नहीं करता है, तो लोग क्या बोलते हैं कि उसको नशा हो गया है। जब सेरिबेलम काम ही नहीं करेगा तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है कि अनबैलेंस हो जाता है। तो ये क्या काम करता है? बैलेंस बनाने का काम करता है। आप लोग देखे होंगे कि कोई जादूगर में दिखाता हुआ कि रस्सी पर चलता है, तो कैसे चलता है? वो बैलेंस बनाकर चलता है। तो ये सेरिबेलम ही उसका काम करता है। अब चलिए जानते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। तो ये श्वसन और पाचन को कंट्रोल करता है, यानी कि खाना पचाता है और सांस लेने में ये काज करता है और कंट्रोल भी करता है। तो चलिए दोस्तों ये तो समझ गए। अब चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हमें हिचकी क्यों आती है? जब खाना खाते हैं तो हिचकी क्यों आती है? तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हिचकी क्यों आती है। तो दोस्तों ये हमारा शरीर के अंदर का पार्ट है, जो यहाँ इधर से हम लोगों का वायु आता है और भोजन भी आता है। तो ये हमारा क्या है? एपिग्लोटिक्स है। जब भी हम भोजन करते हैं तो ये वाला एपिग्लोटिक्स जो है यहाँ पर रुक जाता है। तो भोजन हमारा कहाँ आ जाता है? इधर आ जाता है। और मान लीजिए कि यही चीज़ खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय हम कहीं और सोचने लग जाते हैं, तो एपिग्लोटिक्स को जो है ब्रेन मैसेज भी नहीं करता है, मैसेज मालूम नहीं चलता है, तब जाकर इसको ये कहाँ रहे ये पता ही नहीं चलता है। तो भोजन हमारा किधर आ जाता है? इधर आ जाता है। जब इधर आ जाता है तो वायु जब दाब लगाता है तो हम लोगों को हिचकी आने लगता है, और ज़्यादा इधर आ जाता है तो क्या होता है कि हम लोगों को सरक जाता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो ये कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। Oh,